आज की कहानी हमें ले जाएगी हजारों साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब जुल्म अपने चरम पर था, जब एक बादशाह खुद को खुदा कहता था और जब अल्लाह ने अपने एक बंदे को चुना जुल्म को खत्म करने के लिए। यह कहानी है सब्र की, ईमान की और उन चमत्कारों की जो आज भी इंसानियत को हिम्मत देते हैं। यह कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। नैरेटर मिस्र की धरती, जहां फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह राज करता था। वो इतना घमंडी था कि कहता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसने बनी इजराइल के लोगों को गुलाम बना लिया। उनसे दिन रात मजदूरी करवाई जाती, उनके बच्चों को मार दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। हर तरफ डर, हर तरफ चीखें, हर तरफ जुल्म। लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। उसी दौर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मूसा। अल्लाह ने उसकी मां के दिल में इल्हाम डाला, बच्चे को एक संदूक में रखो और नदी में बहा दो। डरो मत, मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगा। सोचिए, एक मां अपने नवजात बच्चे को नदी में छोड़ रही है, लेकिन जब अल्लाह पर भरोसा हो तो डर खत्म हो जाता है। संदूक नदी में बहता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी ने जब बच्चे को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। जिस बच्चे को मारना था उसी को फिरौन ने अपने महल में पाल लिया। यह था अल्लाह का पहला चमत्कार। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, मजबूत, बहादुर और सच्चाई पसंद। एक दिन उन्होंने देखा एक मिस्री आदमी एक इजरायली को मार रहा था। उन्होंने उसे बचाने के लिए धक्का दिया और वो आदमी मर गया। मूसा डर गए। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। मूसा अकेले रेगिस्तान में निकल पड़े, ना खाना ना पानी, बस भरोसा अल्लाह पर। कई दिनों बाद वो मदियन पहुंचे। वहां उन्होंने दो लड़कियों की मदद की जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। उनकी नेक दिली देखकर उनके पिता ने मूसा को अपने घर बुलाया। यहीं उनका निकाह हुआ और यहीं उन्होंने कई साल सुकून से बिताए। एक रात मूसा अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। अचानक उन्हें दूर आग दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। यह तूर पहाड़ था जहां अल्लाह ने सीधे उनसे बात की। मूसा कांप उठे। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और कहा, फिरौन के पास जाओ, उसे कहो जुल्म छोड़ दे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिरौन हंस पड़ा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और अचानक वो एक विशाल अजगर बन गई। दरबार में खौफ छा गया। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया। उन्होंने अपने जादू दिखाए। रस्सियां सांप जैसी दिखने लगी, लेकिन जब मूसा ने लाठी डाली उसने सबको निगल दिया। जादूगर समझ गए, यह जादू नहीं, यह अल्लाह का चमत्कार है। वो तुरंत सजदे में गिर गए। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैं तुम सबको सजा दूंगा, लेकिन ईमान दिल में उतर चुका था। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। मूसा रात में अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर आ गया। आगे समंदर, पीछे मौत। लोग घबरा गए। अब हम बच नहीं सकते। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी लगी, समंदर दो हिस्सों में बट गया। बीच में सूखी सड़क बन गई। दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा था। लोग हैरान, डरे हुए, लेकिन चलते गए। जब सारी कौम पार हो गई, फिरौन भी उसी रास्ते में घुस गया और तभी समंदर वापस मिल गया। फिरौन और उसकी सेना डूब गई। जुल्म खत्म हुआ, सच की जीत हुई। नैरेटर धीमी, दिल को छू लेने वाली आवाज। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब हालात समंदर जैसे हों, जब रास्ता दिखाई ना दे, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो, तब भी कहना चाहिए, मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि अल्लाह जब मदद करता है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हर दिल में भरोसा जागे।